नमस्कार दोस्तों। आज एमपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। साल खत्म होने से पहले मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर करीब 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके बाद राज्य सरकार पर कुल कर्ज का आंकड़ा और बढ़ गया है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इसे विकास कार्यों के लिए जरूरी बता रही है। मध्य प्रदेश में बिजली सस्ती होने की उम्मीद थी, लेकिन वितरण कंपनियों ने उल्टा दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया है। इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। सरकार और नियामक आयोग के बीच इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा जारी है। अंतिम फैसला सुनवाई के बाद लिया जाएगा। नए साल से पहले मोहन यादव सरकार बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। नई रोजगार गारंटी योजना के बजट को 88,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,51,822 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने इसे ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए जरूरी बताया है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। दिन दहाड़े बदमाशों ने किसान की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर 25 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति की शुरुआत का दावा किया जा रहा है। सांची ब्रांड के विस्तार से किसानों की आमदनी बढ़ाने और लाखों लोगों को रोजगार देने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादन और प्रोसेसिंग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में अब कलेक्टर और एसपी के कामकाज का मूल्यांकन 85 कसौटियों पर किया जाएगा। इससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे जनसेवा की गुणवत्ता सुधरेगी और अधिकारियों के प्रदर्शन की पारदर्शी समीक्षा हो सकेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। सरकार की योजना के तहत मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने 15,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। उद्देश्य युवाओं को स्किल्ड बनाकर रोजगार से जोड़ना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े। एक कलेक्टर अचानक आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की जांच करने लगे। उन्होंने खुद भोजन चखा और गुणवत्ता को बेहद खराब बताया। इसके बाद जिम्मेदार कर्मचारियों को फटकार लगाई गई और सुधार के निर्देश दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के हृदय को चीरे जाने जैसा है। उनके बयान के बाद यह मुद्दा सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा में आ गया है। दिसंबर में शीतलहर ने कई शहरों में 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार डिफॉल्टर किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत मूलधन चुकाने पर ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देना है। मतदाताओं के घर घर बीएलओ नोटिस लेकर पहुंच रहे हैं। अब नागरिकों को नागरिकता का प्रमाण देना होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। हालांकि कुछ लोग इसे लेकर असहज भी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहनों के साथ अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सशक्त और समर्थ नारी संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आत्मीय चर्चा की। इस दौरान महिलाओं की समस्याएं सुनी गईं और समाधान का भरोसा दिलाया गया। भोपाल में मेट्रो अब जमीन के नीचे भी दौड़ेगी। 65 फीट गहराई में प्रदेश का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी और शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। 15 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे 70 वर्षीय वृद्ध जन सुनवाई में भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, असली सुनवाई नहीं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश में नया जिला बनाने का प्रस्ताव पास हो गया है। यह मांग करीब 20 साल पुरानी थी।
सरकार का कहना है कि नया जिला बनने से प्रशासनिक सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। इंदौर में दूषित पानी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में शौचालय के नीचे लीकेज मिला, जिसे तबाही की बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने मरम्मत और सुधार के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। बिजली चोरी में पकड़े गए उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरा भुगतान करने पर दर्ज मुकदमा भी समाप्त हो जाएगा। इससे विवादों का समाधान आसान होने की उम्मीद है। नए साल के जश्न के बीच पुलिस ने स्पा और मसाज सेंटर्स पर दबिश दी। रजिस्ट्रों की जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मच गया और कई जगहों पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। अब पढ़ाई के बाद नौकरी की गारंटी देने की योजना पर काम हो रहा है। कैंपस में ही ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि छात्र सीधे रोजगार के लिए तैयार हों। सरकार और निजी संस्थानों के सहयोग से इस मॉडल को लागू करने की तैयारी है। लाडली बहना योजना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। 2026 में योजना की राशि बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पर तैयारी कर रहे हैं। इससे प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से और मजबूती मिलने की उम्मीद है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में भी नकली प्लेट पकड़ी गई है। परिवहन आयुक्त ने मध्य प्रदेश के सभी आरटीओ को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जांच तेज कर दी गई है ताकि फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके। मनरेगा को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। सिर्फ 8% परिवारों को ही 100 दिनों का काम मिल पाया है। 3 साल के लेखा जोखा में यह स्थिति उजागर हुई है, जिससे योजना की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे लोगों के लिए नए अवसर बताए जा रहे हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें पहले दिन से ही अच्छी कमाई संभव है। सही योजना और मेहनत से स्वरोजगार को सफल बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए प्रदेश के 70 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनभावनाओं के अनुरूप लिया गया है। नए नामों को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी होगी और सभी विभागों को आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। साल खत्म होने से पहले मोहन यादव सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में प्रदेश पर कुल कर्ज 53,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। विपक्ष ने सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे विकास आवश्यकताओं से जुड़ा कदम बता रही है। प्रदेश में मतदाता सूची सुधार अभियान SIR 2026 के तहत नए वोटरों के नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया जारी है। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक का समय दिया है। युवा और नए मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन पूरा करें। ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के बाद प्रदेश में बड़े निवेश की शुरुआत हो गई है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। नए साल से राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी स्वास्थ्य सौगात देने जा रही है। करीब 75 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशन भोगियों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। योजना से सरकारी अस्पतालों के साथ चयनित निजी अस्पताल भी जुड़े रहेंगे। लाडली बहना योजना को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि वर्ष 2026 में योजना की राशि में और बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। बजट प्रावधानों के अनुसार अंतिम फैसला लिया जाएगा। अवैध शराब के खिलाफ प्रदेश भर में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते 5 दिनों में 165 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। कई ठिकानों पर छापेमारी कर शराब माफिया के नेटवर्क को तोड़ा गया है और दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं।
राज्य सरकार ने बस परिवहन व्यवस्था को लेकर नया निर्णय लिया है। अब बस की आयु सीमा के आधार पर ही रूट परमिट जारी किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर सुरक्षित और बेहतर हालत की बसें चलेंगी तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से नए सिविल सेवा अवकाश नियम लागू होंगे। इन नियमों के तहत कर्मचारियों के अवकाश प्रावधानों में बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और संतुलन बनेगा। कर्मचारियों को नियमों की जानकारी देने के निर्देश जारी किए गए हैं। जनजातीय विकास खंडों के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम और कला भवन बनाए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए विशेष बजट प्रावधान किए हैं। डिजिटल शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे दूर दराज के छात्र भी लाभान्वित होंगे। छिंदवाड़ा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गंदगी करने पर पिता ने बेटे को डांटा। गुस्से में बेटे ने लाठियों से पीटकर पिता की हत्या दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। गांव में घटना से सनसनी फैली हुई है। भोपाल के एक गेस्ट हाउस में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद और दबाव की बात सामने आ रही है। इंदौर में एक चॉकलेट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से जोरदार धमाके हुए। आग की वजह से 3 मंजिला इमारत ढह गई और 4 लोग घायल हो गए। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 8 लोगों की मौत का दावा सामने आया है। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने पहुंची अभिनेत्री नुसरत भरूचा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा फतवा जारी किए जाने पर चर्चा तेज हो गई है। इस मुद्दे पर धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तिगत आस्था को लेकर बहस छिड़ गई है। झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार हुए कैदियों को लेकर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई संदेश दिया है। उन्होंने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। प्रदेश के कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4,345 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों से योजना का लाभ लेने के लिए समय पर पंजीयन कराने की अपील की है। नए साल के स्वागत को लेकर उज्जैन, इंदौर और भोपाल के प्रमुख मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। महाकाल मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजन का आयोजन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के 13 जिलों के 88 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 65,334 करोड़ रुपए का मुआवजा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया है। ये राशि फसल नुकसान के बदले दी गई है। किसानों ने इस कदम का स्वागत किया है। रतलाम के सर्राफा बाजार में चांदी के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी करीब 18,000 रुपये सस्ती हुई है। वहीं सोने के दामों में भी कमी आई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और मांग में कमी इसका कारण है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना का पहला चरण आज समाप्त हो गया है। इस चरण में सरचार्ज पर 100% छूट दी जा रही थी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिलों का निपटान करें।
मध्य प्रदेश की पहचान बने टाइगर स्टेट पर संकट के संकेत मिले हैं। एक साल में 55 बाघों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। वन विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और संरक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। आगर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति मृत तोते को लेकर जनसुनवाई में पहुंच गया। उसने चाइनीज मांझे से तोते की मौत का आरोप लगाते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। अधिकारियों ने मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीहोर जिले में नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन का बड़ा मामला सामने आया है। मशीनों के जरिए खुलेआम रेत निकाली जा रही थी। प्रशासन ने छापेमारी कर कार्रवाई शुरू की है। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर जिम्मेदारों पर सख्त कदम उठाने की तैयारी है। सतना पन्ना रेल लाइन परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अगस्त तक नागौद तक ट्रैक बिछाने का कार्य पूरा हो जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों के साथ साथ व्यापार को भी लाभ मिलेगा। उज्जैन में पुलिस की तत्परता ने एक युवक की जान बचा ली। फांसी लगाने की कोशिश कर रहे युवक को टीआई ने समय पर बचाया और सीपीआर देकर जान बचाई। इस बहादुरी के लिए डीजीपी ने संबंधित अधिकारी को 10,000 रुपये का इनाम दिया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर सुबह और रात के समय। स्कूल शिक्षा विभाग ने गणित और विज्ञान ओलंपियाड के परिणाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश भर के छात्रों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। सफल छात्रों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे की प्रतियोगिताओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा। विभाग ने छात्रों को बधाई दी है। इंदौर गाजियाबाद की सीधी फ्लाइट सेवा बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों और नियमित यात्रियों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यात्री संख्या कम होने के कारण सेवा अस्थायी रूप से बंद की गई है।